चार छुपा है। गुजरात के समाचार पत्र में एक खबर छपी है। ये खबर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी कुछ संकेत देती है। क्वेश्चन मार्क के साथ छपी इस खबर ने मेरे मन के अंदर एक संदेह खड़ा कर दिया। विपक्ष की जो भूमिका निभाई जा रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको देखते हुए जो मेरा संदेह था कि सरकार ने मंत्रिमंडल चेंज किया है, इसी संदेह पर बहुत बारीकी से एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये खबर छपी है। और इस खबर के अंदर क्या लिखा है? इस खबर के अंदर लिखा है कि विधानसभा के चुनाव अगर अभी हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 85 सीटें मिलेंगी। ये आईबी का रिपोर्ट सही है या नहीं है? अच्छा, इसी में आगे क्वेश्चन मार्क लगा है और ऐसी कोई आईबी रिपोर्ट थी या नहीं थी उसके बारे में भी ये जो गुप्त सर्वे के नाम से जो आर्टिकल छपा है, जो कि गुजरात समाचार वेल नोन न्यूज़पेपर है गुजरात का, उसमें ये छपा है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीधा सीधा सा लिखा है कि दिवाली से पहले जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने आनन फानन में बहुत ही आक्रामकता के साथ फटाफट जो लिया, इसके पीछे की भूमिका कहीं आईबी की तो नहीं है। और आईबी का रिपोर्ट 2017 में बहुत सटीक साबित हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लगभग 99 पे आके अटके थे। तो एक बहुत ही सही सा जो सर्वे देखा गया था, वो इस बार हो सकता है। अब 85 सीट्स दिखा है। 85 सीट्स, 85 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव हो तो जीतेगी। अब 85 सीटों पर जीतने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे से सत्ता से बाहर होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये डर दिवाली से पहले आला कमान को हो गया और इस कारण से उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव किया। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि मैं ये सर्वे जो क्वेश्चन मार्क के साथ छपा है, मेरा भी आंकलन कुछ ऐसा ही था। पर जो ये रिपोर्ट छपी है, इस रिपोर्ट ने काफी सारे प्रश्न खड़े कर दिया। इस रिपोर्ट के अंदर एक और एक चीज जो लिखी है, उससे भी मेरा मानना है कि बहुत सही आकलन हो सकता है। अगर ये है तो, अगर नहीं है तो कोई इसकी मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ और ये अखबार में भी क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है। इस बात को मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, बट लग रहा है कि जो गुजरात की नर्व्स है, वो शायद पकड़ी हुई है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो 80 सीटें 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाई जा रही है, उसमें से 45 सीटें अर्बन एरिया की है, मतलब शहरी एरिया की है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है, जहां पर 120 125 के करीब सीटें हैं, वो है रूरल की। वो सारी के सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। और किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विफल होती हुई दिख रही है। अब किसानों के मुद्दे पर विफल जब है, तो 125 सीटों में से उन्हें फिर भी 40 सीटें मिल रही हैं। पर वहीं पर सबसे बड़ा डेंट है, क्योंकि लगभग 60-65 सीटें अब अर्बन एरिया की सीटें हैं। पहले 55 हुआ करती थी, बट अब इसमें थोड़ा सा जितना शहर बढ़ रहा है, तो कई सीटें ऐसी हैं जिसमें अर्बन फैक्टर, अर्बन वाली जो भूमिका है, वो बढ़ गई है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बट अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने तो 2027 से पहले और कड़े कदम, शायद मुख्यमंत्री को भी बदलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब जाके ये रिकवरी हो सकती है कि वापस सत्ता में बने रहे। वरना चांसेस जो दिख रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है कि अब दूसरी पार्टी की जो भूमिका है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। यानी कि जो विपक्ष में है वो अब सत्ता में आएंगे और सत्ता वाले विपक्ष में जाएंगे।
ऐसी कुछ भूमिका दिख रही है। खैर भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद में भी बहुत माहिर है, वो इस सिचुएशंस को कैसे देखती है, कैसे टेकल करती है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसी स्टोरीज जो कि हर पॉलिटिशियंस को जाननी चाहिए, जो पता होनी चाहिए, और उस स्टोरी के पीछे की क्या बैकग्राउंड या भूमिका हो सकती है, उसको समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है ये सर्वे सही है, तो ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिए। मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप मुझे भी लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।